नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, ये आखिर किस चीज पर टिकी होती हैं? आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की दुनिया के उस हीरो की जो हमेशा छिपा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नींव की। ये हमारे पैरों के नीचे का वो अनदेखा विज्ञान है जो हर स्ट्रक्चर को संभाले रखता है। तो सवाल ये है कि किसी बिल्डिंग का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? क्या वो इसकी शानदार ऊंचाई है, या उसका खूबसूरत डिजाइन, या कुछ और ही है? जवाब है वो हिस्सा जो हमें कभी दिखाई ही नहीं देता, यानी उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव। ये वो छिपा हुआ आधार है जिस पर सब कुछ टिका होता है, और इसकी मजबूती पर ही पूरी इमारत की जिंदगी टिकी होती है। तो आज हम समझेंगे कि जमीन की जांच कैसे होती है, मिट्टी की ताकत को कैसे परखा जाता है, और जब नींव कमजोर पड़ जाए तो क्या होता है। हम ये भी देखेंगे कि इस अनदेखे आधार को कैसे सुधारा जाता है, और आखिर में मजबूत नींव बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, जमीन की बड़ी परीक्षा। कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इंजीनियर्स को जमीन को समझना पड़ता है। समझिए, वो जमीन से एक तरह की पूछताछ करते हैं, और इस पूछताछ का सबसे बड़ा मकसद होता है एक चीज का पता लगाना, बियरिंग कैपेसिटी या धारण क्षमता। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो मैक्सिमम प्रेशर है जो मिट्टी बिना धंसे या फेल हुए झेल सकती है। और हाँ, ये सबसे जरूरी नंबर है। अब सवाल ये है कि ये क्षमता पता कैसे की जाती है। इसके लिए एक बहुत ही सीधा और भरोसेमंद तरीका है, प्लेट लोड टेस्ट। ये जमीन की ताकत को डायरेक्ट नापने का एक तरीका है। ये टेस्ट बिल्कुल जमीन के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट जैसा है। देखिए, होता क्या है कि नींव की गहराई तक एक स्टील की प्लेट रखी जाती है, फिर उस पर धीरे धीरे वजन बढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। और हर बार वजन बढ़ाने पर यह नोट किया जाता है कि प्लेट कितनी नीचे धंसी। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक प्लेट का धंसना लगभग रुक न जाए। और वो पॉइंट जहां प्लेट अचानक तेजी से धंसना शुरू कर दे, बस वही है मिट्टी की अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। ये वो लाल रेखा है, वो लिमिट है जिसे इंजीनियर्स कभी भी पार नहीं करना चाहते। तो टेस्ट तो हो गया, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मिट्टी की ताकत और उसका धसाव, जिसे सेटलमेंट भी कहते हैं। अब वक्त है इन टेस्ट के नतीजों को एक फाइनल फैसले में बदलने का। देखिए, जमीन का धंसना यानी सेटलमेंट दो तरह का होता है। पहला है यूनिफॉर्म सेटलमेंट, जिसमें पूरी बिल्डिंग एक साथ बराबर नीचे जाती है। ये अगर लिमिट में हो तो ज्यादा खतरनाक नहीं होता। लेकिन दूसरा है डिफरेंशियल सेटलमेंट, और ये बहुत खतरनाक है। इसमें बिल्डिंग का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से ज्यादा धंसता है। नतीजा, दीवारों में दरारें और पूरे स्ट्रक्चर पर जबरदस्त तनाव। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये नेशनल बिल्डिंग कोड से है, और ये साफ साफ दिखाती है कि हर मिट्टी एक जैसी नहीं होती। कहाँ ग्रेनाइट जैसी मजबूत चट्टान और कहाँ नरम चिकनी मिट्टी। इनकी वजन सहने की क्षमता में जमीन आसमान का फर्क होता है। चलिए अब बात करते हैं उस स्थिति की जब चीजें गलत हो जाती हैं। हमारा तीसरा सेक्शन, जब नींव फेल हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या होता है जब जमीन कमजोर निकलती है, या वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं? नींव फेल होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जमीन का असमान धंसना, जिसके बारे में हमने अभी बात की, या फिर मिट्टी में नमी का बदलना, खासकर चिकनी मिट्टी का, जो पानी मिलने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। कभी कभी बाढ़ का पानी या खराब ड्रेनेज भी मिट्टी को बहा ले जाता है। और तो और, बड़े पेड़ों की जड़ें भी जमीन से नमी सोखकर नींव को कमजोर कर सकती हैं। तो हमने समस्याएं तो देख ली, अब आते हैं समाधान पर। सेक्शन 4, इस अनदेखे आधार को सुधारा कैसे जाए। चलिए उन स्मार्ट इंजीनियरिंग तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे कमजोर जमीन को भी मजबूत बनाया जा सकता है। मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी सुधारने के कई तरीके हैं, जैसे कॉम्पैक्शन, जिसमें वाइब्रेशन या रोलर से ढीली मिट्टी को कसकर बिठाया जाता है। अगर मिट्टी में पानी ज्यादा है तो ड्रेनेज सिस्टम से उसे बाहर निकाला जाता है, क्योंकि पानी मिट्टी को कमजोर करता है। एक और तरीका है ग्राउटिंग, जिसमें जमीन के अंदर दरारों में सीमेंट का घोल भरकर उसे पत्थर जैसा ठोस बना दिया जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, नई जमीन तोड़ना। यानी अब थियरी से निकलकर असल काम की बात करते हैं, खुदाई और कंस्ट्रक्शन। तो जब जमीन की पूरी जांच पड़ताल हो जाती है और उसे जरूरत के हिसाब से तैयार कर लिया जाता है, तब शुरू होता है कंस्ट्रक्शन का पहला असली कदम, खुदाई।
जब नींव के लिए गहरी खाई खोदी जाती है तो एक बड़ा खतरा होता है कि खाई की दीवारें धंस न जाएं। इससे बचने के लिए टिम्बरिंग की जाती है। इसमें लकड़ी के तख्तों और सपोर्ट से दीवारों को अस्थायी रूप से रोक कर रखा जाता है ताकि अंदर काम सुरक्षित तरीके से हो सके। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर खुदाई करते करते जमीन के नीचे पानी निकल आए? ये एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल चुनौती है। जब पानी खुदाई वाली जगह में भरने लगता है तो वो मिट्टी को कमजोर बना देता है और काम रुक जाता है। तो इससे निपटने के लिए या तो आसपास नालियां बनाकर पानी को निकाला जाता है या फिर गड्ढों में जमा पानी को पंप से बाहर फेंका जाता है। कभी-कभी और भी एडवांस सिस्टम इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन जानते हैं, कभी-कभी सबसे अच्छा इंजीनियरिंग समाधान होता है सही प्लानिंग। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि नींव का काम हमेशा सूखे मौसम में ही करना चाहिए ताकि बारिश के मौसम में नमी नींव तक न पहुँच पाए। मतलब सही टाइमिंग बहुत जरूरी है। कुछ मिट्टियाँ जैसे काली कपास मिट्टी बहुत ट्रिकी होती हैं। इनके लिए कुछ खास नियम हैं। ऐसी मिट्टी में नींव को उस गहराई से भी कम से कम 50 सेंटीमीटर और नीचे ले जाना पड़ता है जहां तक नमी का असर होता है। ये एक छोटी सी सावधानी है, लेकिन ये किसी बड़ी तबाही को रोक सकती है। तो जमीन के टेस्ट से लेकर उसे मजबूत बनाने और फिर खुदाई करने तक ये हर एक कदम बस एक ही चीज पक्की करता है कि ये अनदेखा आधार ऊपर बनने वाली विशाल इमारत को पूरी मजबूती से थामने के लिए तैयार है। तो अगली बार जब कोई ऊंची इमारत दिखे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, उसकी चमक दमक के पीछे जमीन की गहराइयों में छिपी उस जबरदस्त इंजीनियरिंग के बारे में जो चुपचाप उसे आसमान में थामे हुए है।